तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में बड़े खुलासे से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट और इसके साथ साथ नीट यूजी काउंसलिंग को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट, 69,000 शिक्षक भर्ती और 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू से ही विवादों से जुड़ी रही है और अभी तक विवादों ने उसका दामन नहीं छोड़ा है। 12,460 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग से संबंधित विवादों के निस्तारण के लिए अभ्यर्थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं और उन पर सुनवाइयां भी हो रही हैं। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा 12,460 शिक्षक भर्ती से निकलकर सामने आया है, जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए एक बड़े सदमे जैसा ही होगा, क्योंकि इस तरीके की जो गड़बड़ियां हुई हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में, इसने योग्य अभ्यर्थियों का गला घोटा है और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी उनको नौकरी नहीं मिली है और उनके स्थान पर फर्जी लोगों को नौकरी दे दी गई है 12,460 शिक्षक भर्ती में। तो दोस्तों जो बड़ा खुलासा निकलकर इस वक्त सामने आ रहा है उसको देख लेते हैं। क्या है 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। यहां पर आप सभी लोग दोस्तों देख सकते हैं, ये 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित ही मामला है। शिक्षक भर्ती का फर्जी नियुक्ति पत्र बेचने वाला गिरफ्तार, बलिया का रहने वाला है कंप्यूटर ऑपरेटर। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र बेचने वाले आरोपी को सदर पुलिस ने शनिवार को बीएसए कार्यालय के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बलिया का रहने वाला है और बीआरसी में संविदा पर बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात है। पुलिस का दावा है कि पिछले दिनों फर्जी नियुक्ति पत्र के साथ विद्यालय आवंटन के दौरान पकड़े गए युवक से वह जेल में मिलने आया था। इसी दौरान उसे दबोच लिया गया। शहर कोतवाल गौरव कुमार सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन हो रहा था। इसी दौरान वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के राज बारी कादीपुर निवासी आफाक अहमद फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर विद्यालय आवंटन कराने पहुंचा था। बीएसए ने जांच के दौरान उसे पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी आफाक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। पूछताछ में एक और आरोपी का नाम सामने आया था। इसी बीच मामले की जांच कर रही पुरानी नौगढ़ चौकी प्रभारी अनूप कुमार मिश्र को शनिवार को जानकारी मिली कि एक संदिग्ध बलिया से आया है जो जेल में बंद आफाक से मिलने वाला है। पुलिस टीम ने बीएसए ऑफिस के पास से एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसकी पहचान बलिया के खेजूरी थाना क्षेत्र के गोडवरा निवासी ज्ञानेंद्र कुमार यादव बलिया के रूप में हुई। वह फर्जी नियुक्ति पत्र मामले में वांछित था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो सरगने की तलाश में पुलिस। पुलिस की पूछताछ में ज्ञानेंद्र ने बताया कि वह बलिया के ही नवानगर बीआरसी पर संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। पुलिस के मुताबिक फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाने में ज्ञानेंद्र सहयोग कर रहा था। पुलिस अब आगे की कड़ियां जोड़ने के साथ ही फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के सरगना की तलाश में जुट गई है। तो दोस्तों इस तरीके का एक बड़ा फर्जीवाड़ा वाड़ा 12,460 शिक्षक भर्ती में निकलकर सामने आया है और इस तरीके से अब इसकी जब पुलिस तह में जाएगी तो देखना ये होगा कि कितने फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं इन लोगों के द्वारा, जो योग्य अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं और क्या फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर कुछ अभ्यर्थियों को नौकरी भी मिली है, ये भी जांच में सामने आएगा। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती विवादों में घिरती जा रही है और इस तरीके के खुलासे जो हैं वो वास्तव में कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं और इस तरीके के खुलासों से बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब आपके यहाँ काउंसलिंग हुई, आपने नियुक्ति पत्र निर्गत किया है और उसके बाद आप सभी आगे स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित कर चुके हैं और फिर भी ऐसे फर्जीवाड़े जो है वो आपकी पकड़ में पूरी तरीके से नहीं आए, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही का ही नतीजा है। कुल मिलाकर के एक और नया विवाद 12,460 शिक्षक भर्ती के इतिहास में जुड़ चुका है और इसकी तह में जाने पर क्लियर होगा कि कितने अभ्यर्थी इस मामले से जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी दोस्तों इस वक्त जो निकलकर सामने आ रही थी, जो हमने डिस्कस की। मूव करते अगली अपडेट, जहां 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों को स्थानांतरण और समायोजन की सूची में जोड़ते हुए उन्हें सरप्लस शिक्षकों में काउंट किया गया है, जिससे इसका विरोध शुरू कर दिया गया है और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। तो दोस्तों यहां पर ये खबर देख सकते हैं आप सभी लोग, जून में तैनाती, जुलाई में सरप्लस की सूची में आ गए कई बेसिक शिक्षक।
जून में किए गए विद्यालय आवंटन पर शिक्षकों ने लगाया प्रश्न चिन्ह। जूनियर शिक्षकों को सरप्लस दर्शाने से शिक्षकों में नाराजगी। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाओं की 2 जुलाई से शुरू की गई अंतः जनपदीय समायोजन प्रक्रिया के लिए तय किए गए नियमों से शिक्षकों में नाराजगी है। उन्होंने नाराजगी के कई कारण गिनाए हैं। एक तो यह कि जून में तैनाती पाए 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के करीब 5,000 शिक्षकों में से अधिकांश जुलाई में ही सरप्लस की सूची में आ गए। इसी तरह पारस्परिक अंतर जनपदीय एवं अंतर जनपदीय स्थानांतरण पाए कई शिक्षक भी सरप्लस की सूची में आ रहे हैं। विद्यालय आवंटन पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं कि अधिक शिक्षकों वाले विद्यालयों में तैनाती क्यों दी गई। शिक्षक लंबे समय से अंतर जनपदीय समायोजन की मांग कर रहे थे, लेकिन जब उनकी मांग के अनुरूप समायोजन की प्रक्रिया शुरू हुई तो निर्धारित नीति ही उनके लिए सरदर्द बन गई। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव से ऐसे शिक्षकों ने अपनी पीड़ा बताई। ऐसी ही पीड़ा कुछ महीने पहले पारस्परिक स्थानांतरण के तहत अंतर जनपदीय और अंतर जनपदीय स्थानांतरण पाए करीब 22,000 शिक्षकों में से कई की है। अनिल यादव ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक नामांकन के आधार पर सरप्लस शिक्षकों की सूची बनाए जाने से संकट खड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों का नाम भी स्थानांतरण और समायोजन सूची में आ चुका है। तो इससे कहीं ना कहीं 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों के लिए तो अच्छी खबर मान सकते हैं, लेकिन जो पूर्व में कार्यरत है विद्यालयों में, जो स्थानांतरण या समायोजन चाहते हैं, उनके लिए एक ये निराशा भरी खबर हो सकती है। अब देखना यह है क्या 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों को स्थानांतरण और समायोजन का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि जब सूची में उनको रखा गया है तो उनको लाभ मिलना चाहिए। और अगर पूर्व से कार्यरत शिक्षकों की मांगों पर सुनवाई हुई बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, तो 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों को समायोजन स्थानांतरण की प्रक्रिया से विमुख भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। और 12,460 शिक्षक भर्ती के अगर नवनियुक्त शिक्षक साथियों को इसका लाभ मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। हालांकि अभी उनकी नियुक्ति और ज्वाइनिंग की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई है, इसलिए उम्मीदें कम है कि उनको स्थानांतरण और समायोजन का लाभ मिले। लेकिन अगर वो सूची में है तो विभाग कोई भी फैसला ले सकता है और उन्हें भी लाभ दे सकता है स्थानांतरण और समायोजन का। तो स्थानांतरण और समायोजन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर, जो नीट यूजी काउंसलिंग को लेकर के निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं नीट यूजी की काउंसलिंग अगले आदेश तक टली। शनिवार से शुरू होनी थी, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी 2024 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अगले आदेश तक टल गई है। पहले काउंसलिंग प्रक्रिया 6 जुलाई यानी शनिवार से शुरू होने की संभावना थी। सूत्रों का कहना है कि यह फैसला नीट यूजी पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के चलते लिया गया है। नीट यूजी काउंसलिंग कराने वाली मेडिकल काउंसिल कमेटी एमसीसी की ओर से हालांकि देरी की वजह नहीं बताई गई, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसके इस महीने के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि सरकार नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार करना चाहती है। इस दिन नीट से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित करने से पिछले महीने इनकार कर दिया था। विवादों में घिरी नीट यूजी रद्द करने की मांग के बीच केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि गोपनीयता भंग होने के किसी साक्ष्य के बिना इसे रद्द करने से प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्योंकि इससे लाखों ईमानदार अभ्यर्थियों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सूत्रों ने कहा कि कुछ मेडिकल कॉलेजों को अनुमति पत्र जारी करने की प्रक्रिया अभी जारी है और नई सीटें जोड़ी जाएंगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद काउंसलिंग की तिथि घोषित की जाएगी ताकि नए कॉलेजों की सीट पर पहले चरण में ही प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग इस महीने के अंत में शुरू होने की पूरी संभावना है और 23 लाख छात्र बैठे थे परीक्षा में। एनटीए सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी कराती। इस साल 5 मई को हुई परीक्षा में 571 शहरों में 4750 परीक्षा केंद्रों पर करीब 23 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और पेपर लीक के बाद विवादों में चली गई नीट यूजी एग्जाम और उसी के कारण ये सारा प्रोसेस देखने को आपको मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक टल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद ही नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के नीट यूजी काउंसलिंग से जुड़ी बड़ी अपडेट के बाद हम मूव करते हैं एक और बड़ी अपडेट जो बेसिक शिक्षा विभाग से ही जुड़ी हुई है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के डीजी मैम ने जो सख्त आदेश जारी किया गया था उसका सभी जिलों के शिक्षकों के द्वारा कड़ा विरोध
किया जा रहा है और विरोध करने के कुछ कारण भी हैं जो कहीं ना कहीं लीगल नजर आ रहे हैं। लेकिन तानाशाही आदेश डीजी मैम का जो है उसे पहले 15 जुलाई से लागू किया जाना था, लेकिन अब 8 जुलाई से ही लागू करने का फैसला लिया गया है। और दोस्तों आप सभी को बता दें क्यों विरोध कर रहे हैं शिक्षक, क्योंकि शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें किसी दिन किसी भी कारण अगर कोई लेट होता है तो उनके अटेंडेंस में छूट दी जाए और उन्हें हाफ डे का लीव देने की अनुमति दी जाए। कुछ कई मांगे उनकी ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वैलिड नजर आती हैं। तो सरकार और विभाग को अध्यापकों की समस्याओं पर और उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए और उचित फैसला लेते हुए ऑनलाइन अटेंडेंस का फैसला ले। लेकिन फिलहाल जो फैसला जारी किया गया है उस पर नजर डालते हैं। परिषदीय शिक्षक कल से टैबलेट पर चेहरा दिखाकर दर्ज कराएंगे उपस्थिति। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक अब सोमवार से ही टैबलेट पर चेहरा दिखाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम की मदद से वह विद्यालय खुलने और बंद होने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। पहले यह व्यवस्था 15 जुलाई से लागू किए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन शिक्षकों के ने विरोध शुरू कर दिया। शिक्षक संगठनों को लामबंद होता देख अब इसे पहले ही लागू किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षक उपस्थित रजिस्टर व छात्र उपस्थित रजिस्टर सहित 14 रजिस्टर डिजिटल कर दिए गए हैं। ऐसे में अब शिक्षकों की कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। उधर शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि कई स्कूलों की जियो मैपिंग ऐसी की गई है कि शिक्षक स्कूल में है लेकिन टैबलेट के माध्यम से उपस्थित रजिस्टर खोलने पर वह कई किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। फिर प्रेरणा पोर्टल पर अभी तक फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम का लिंक भी नहीं भेजा गया है। शिक्षकों का कहना है कि उनके देर से विद्यालय पहुंचने में अर्धावकाश की सुविधा, 3 बार लगातार देर से आने पर एक आकस्मिक अवकाश लेने की सुविधा व अर्जित अवकाश दिए जाने संबंधित मांगे पूरी किए बिना ही इसे लागू कराया जा रहा है। दूर दराज के स्कूलों में बारिश के मौसम में शिक्षक खासकर महिला शिक्षकों को कहीं पेड़ गिरने और कहीं जल जमा होने के कारण कठिनाई होती है। ऐसे में देर से पहुंचने पर वेतन काटा गया तो विरोध होगा। तो कुल मिलाकर के शिक्षकों की जो मांगे हैं उन पर विचार करना चाहिए और विभाग को उन पर उचित फैसला लेते हुए आगे के लिए जो है कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अभी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी हो चुका है और फैसला लिया गया है कि 8 जुलाई से ही ऑनलाइन अटेंडेंस लगवाई जाएगी और अध्यापकों का विरोध जारी है। अब देखना यह है किसकी जीत होती है, क्या सभी अध्यापक और अध्यापक संगठन मिलकर के विरोध करेंगे और जीत मिलेगी, या बेसिक शिक्षा विभाग का जो तानाशाही आदेश है वो ऐसे ही अमल में आ जाएगा 8 जुलाई से। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें इस फैसले में संशोधन की बहुत जरूरत है, क्योंकि अध्यापक भी मनुष्य हैं और उन्हें थोड़ी बहुत रियायत तो जरूर मिलनी चाहिए, उसे मशीन ना बनाया जाए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। तो कुल मिलाकर के ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही तो हमने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। दोस्तों बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कई विवाद जो हैं इस वक्त प्रोसेस में चल रहे हैं और उनका निस्तारण बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक नहीं किया गया है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट से निस्तारित होने के बाद भी कुछ मामलों में प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में आदेश रिजर्व है। 4 महीने का समय हो गया है और अभी तक आर्डर डिलीवर नहीं किया गया है और अब जो है आर्डर डिलीवर को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि 20 जुलाई तक आर्डर डिलीवर हो जाएगा और उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से संबंधित आदेश के अनुपालन में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इसके लिए 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास तेज कर दिया गया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आरक्षण विसंगति मामला सॉर्ट आउट नहीं होने की वजह से आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी पड़ी है और जब तक आरक्षण विसंगति मामला निस्तारित नहीं होता तब तक उनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। एक बड़ी सच्चाई है 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले से पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से सरकार और विभाग पर दबाव बनाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और प्रयास उनके सफल होते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्य विपक्षी दलों की तरफ से अब सरकार पर आरक्षण मामले को लेकर के दबाव बनाया जा रहा है और सरकार और विभाग पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है और लगातार अभ्यर्थी भी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि मामले को विधानसभा, लोकसभा और हर जगह उठाया जाए, जिससे जल्द से जल्द सरकार इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर के इस क्रम में सारी चीजें जो हैं वो आगे बढ़ती नजर आ रही हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से मंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े शीर्षस्थ अधिकारियों को मामले को निस्तारित कराने को लेकर के पत्र लिखे जा रहे हैं और संगठित होकर के प्रयास किया जा रहा है। वहीं आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित और
अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से मिलकर के कल सोशल मीडिया जो ट्विटर है उसके माध्यम से अपने मुद्दे को ट्रेंड कराया गया और इस तरीके से चीजें जब हाईलाइट हो रही हैं और वर्तमान सरकार इस समय लोकसभा चुनाव के परिणाम से प्रेशर में है और इस तरीके से अगर अपने मामले को प्रमुखता से उठाते हुए और प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। तो दोस्तों ये 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की रिव्यू याचिका को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट से जो है मामला निस्तारित नहीं हुआ और रिव्यू याचिका जो है हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में फाइल करने के लिए डायरेक्शन दिए गए थे और उसी क्रम में 3 महीने का समय होता है रिव्यू याचिका फाइल करने के लिए और वो 3 महीने का समय 16 या 17 जुलाई के समथिंग कंप्लीट हो जाएगा और इस बीच में अभी तक जो है रिव्यू याचिका फाइल नहीं की गई थी 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले को निस्तारित करने को लेकर के। लेकिन जो पैरवी करता है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 12,091 मामले से संबंधित रिव्यू याचिका से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली गई है और बहुत जल्द जो है रिव्यू याचिका फाइल कर दी जाएगी और रिव्यू याचिका फाइल होते ही मामला सुनवाई के लिए 1 सप्ताह के अंदर लिस्टेड किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि समय बहुत कम है और इस बीच में फाइनली एक मजबूत रिव्यू याचिका जो है वो फाइल करनी है जिससे 12,091 के मामले में जो आखिरी उम्मीद है रिव्यू याचिका उस पर अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके और जो सिंगल बेंच का आदेश है उसी तरीके का आदेश को रिव्यू याचिका में देखने को मिले। हालांकि चीजें अभी उतनी आसान है नहीं जितनी आसान होनी चाहिए क्योंकि सिंगल बेंच का आदेश अभ्यर्थियों के हित में आया लेकिन डिवीजन बेंच का आदेश पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के अगेंस्ट आया। अब क्या रिव्यू याचिका में डीबी का आदेश चेंज होगा और सिंगल बेंच के आदेश की तरह ही एक बेहतरीन आदेश आएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसके लिए मजबूत रिव्यू याचिका और मजबूत पैरवी की जरूरत है जिसके लिए सभी टीमें जो है वो कमर कस के तैयारी कर रही। अब देखना ये होगा कि इस बार कोई लापरवाही ना बरती जाए पैरवीकर्ताओं की तरफ से और मजबूती से पक्ष रखा जाए रिव्यू याचिका पर जिससे चीजें निस्तारित हों और 12,091 से संबंधित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। तो कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।